नमस्कार दोस्तों, अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एसएससी सीजीएल प्री 2022 में पूछे गए जीके जीएस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। यह पेपर टोटल 40 शिफ्ट में हुआ है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, और यह एग्ज़ाम 1 दिसंबर से 13 दिसंबर 2022 के बीच में हुआ था। ये सभी प्रश्न आपका लेटेस्ट प्रश्न है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी प्रश्न आपको किसी न किसी रूप में एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पंजाब में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैसाखी। अगला प्रश्न है, जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये आपको करंट अफेयर्स का सवाल है। इसका सही आंसर है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट है 4 नंबर और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा एक ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है? तो इसका सही हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। ये आपका करंट का सवाल है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार डैश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, किसे भारतीय संस्कृत संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो सरोद सम्राट के नाम से अमजद अली खान जी को जाना जाता है, अमजद अली खान। अगला प्रश्न है, कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई आपका सही आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट है 9 नंबर, रामकृष्ण मिशन के समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा मोक्ष। नेक्स्ट है, गोल्जी काय में परिपक्व भाग डैश होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल। उत्तल मतलब उभरा हुआ। अगला प्रश्न है, कोयले का जलना, ये सभी साइंस का प्रश्न है। कोयले का जलना डैश का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, पादप में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन का भंडारण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा जो है भोजन का भंडारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, और ये करंट का प्रश्न है, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग। सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग, ये दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस रूप में जाना गया? तो इसका सही हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। ये आपका करंट अफेयर्स का सवाल है। नेक्स्ट है, संसद शब्द किसको संदर्भित करता है? तो संसद जो वर्ड है यह राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, बैक स्टिक शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो बैक स्टिक शब्द का उपयोग आपको हॉकी में किया जाता है। नेक्स्ट है, किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो इसका सही हो जाएगा संगम राजवंश। इसका सही आंसर हो जाएगा संगम राजवंश। अगला प्रश्न है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम, यहाँ हिम होगा, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरदन। नेक्स्ट है, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई? भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई? तो 1981 में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, अनबूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO। 22 नंबर प्रश्न है, कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग विधि। इसका सही आंसर होगा बैंकिंग विधि। नेक्स्ट है,
23 नंबर, किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की गई थी? तो सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी वुहान, चीन में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? तो उपराष्ट्रपति को भारत में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? इसका सही जगह ब्लीचिंग पाउडर। इसका सही जगह ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है, कौन सा लोक नृत्य शैली गुजरात से संबंधित नहीं है? इसका सही जगह विदेशिया। इस प्रश्न में कुछ ऑप्शन रहा होगा, उसमें एक विदेशिया है, जो विदेशिया गुजरात से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कंटीली झाड़ियाँ किस क्षेत्रों में पाई जाती है? इसका सही जगह शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदन का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है 3 मुखिया। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मुखिया। नेक्स्ट है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री है और यह 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। ये भी करंट का आपका सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? सामाजिक कल्याण के विचारों से कौन सा क्षेत्र प्रेरित? सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया। मिशन कुशल कर्मी, यहाँ ध्यान रखिएगा, मिशन कुशल कर्मिक शुरू किया गया। यह कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 33वां प्रश्न है, ओणम त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त से सितंबर महीने में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर होगा बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ इंडिया हाउस की स्थापना की? इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया गया था। और किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया। और कब किए? तो 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? उसका सही आंसर है किराना घराना। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये आपका करंट अफेयर्स का सवाल है। अगला प्रश्न है, साइंस का सवाल है, कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो एंथ्रासाइट जो है उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी किस भाषा में लिखी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो ज्योतिबाबाई फुले है। और ये किस भाषा में लिखा गया था? तो मराठी भाषा में। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हर जगह देखने को ऐसा रिपीट होता है ये प्रश्न। नेक्स्ट है, एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या है? एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नर्तकी को 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जगह सोनल मानसिंह। अगला प्रश्न है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण कहाँ के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो विजयनगर के शासक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो इसका सही हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट है, कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो अलाउद्दीन खान जो थे ये पंडित रविशंकर के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट है, किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही हो जाएगा केरल। ये आपका करंट अफेयर्स का सवाल है, किस राज्य को भारत में अपनी पहली तरह का राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला? तो इसका सही हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयलाय द्वारा बनवाया गया था? इसका सही हो जाएगा तंजावुर। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्तों में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर कौन सा पूरा स्थल है?
तो इसका सही सगा दाओजली, दाओजली, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, दाओजली हेडिंग। चीन और म्यांमार की ओर से जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर कौन सा पूरा स्थल है, तो दाओजली हेडिंग। तो इस वीडियो में हम लोग केवल 50 प्रश्न करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर प्लस 50 प्रश्न हम लोग करेंगे और धीरे धीरे टोटल 40 शिफ्ट को हम लोग कवर करेंगे। एक शिफ्ट में लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग 2 शिफ्ट मिलाकर एक वीडियो कवर कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसको 1 या 2 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सभी दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।